नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड के बारे में। हाँ, और हम देखेंगे कि किसी दस्तावेज के आधार पर इसके जरूरी पहलू क्या हैं। बिल्कुल। मतलब किसी दुर्घटना या कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो फौरन क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और देखिए, सबसे बुनियादी बात यही है कि फर्स्ट एड वो पहली तत्काल मदद है जो किसी डॉक्टर या प्रशिक्षित मेडिकल कर्मी के आने से पहले दी जानी चाहिए। हाँ, ये वो अहम समय होता है जब तक कि एक्सपर्ट मदद ना पहुंचे। सही कहा, ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि वक्त पर उठाया गया एक बहुत जरूरी कदम है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दस्तावेज फर्स्ट एड को मतलब परिभाषित कैसे करता है? इसकी परिभाषा क्या दी गई है? दस्तावेज कहता है कि ये किसी भी घायल या अचानक बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली वो तत्काल देखभाल है। तुरंत वाली? हाँ, तुरंत वाली, जब तक कि कोई योग्य पेशेवर मदद जैसे डॉक्टर या पैरामेडिक वहां पहुंच न जाए। ये उस मुश्किल वक्त में एक तरह से आप कह सकती हैं पुल का काम करता है। ये दिलचस्प है कि जब तक मदद न पहुंचे पर इतना जोर है। अच्छा, दस्तावेज में आपातकालीन कार्रवाई के 3 कदमों का भी जिक्र है। चेक, कॉल, केयर। हाँ, चेक, कॉल, केयर। ये सुनने में तो काफी सीधे लगते हैं ना? है तो सीधे, और शायद यही इनकी खूबी है। खासकर इमरजेंसी की घबराहट में ये एक सोचा समझा तरीका बताते हैं। क्रमबद्ध तरीका? बिल्कुल। पहले हालात और पीड़ित की जांच करें, चेक, मतलब क्या कोई खतरा है, व्यक्ति होश में है, सांस ले रहा है, ये सब। फिर मदद के लिए कॉल करें, कॉल, एम्बुलेंस या जो भी सही मदद हो उस वक्त। ठीक है। और आखिर में अपने प्रशिक्षण के दायरे में रहकर पीड़ित की देखभाल करें, केयर, जब तक के पेशेवर मदद न आ जाए। मतलब कुछ भी नहीं कर देना है, जो ट्रेनिंग मिली है उसी हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्रम कितना लॉजिकल है, व्यवस्थित है, ताकि हड़बड़ी में कोई जरूरी चीज छूट ना जाए। ये क्रम तो समझ आता है, चेक, कॉल, केयर। लेकिन दस्तावेज में आगे चोट लगने पर कुछ और भी बातें हैं, शायद किसी ऑफिस या फैक्ट्री जैसी जगह के लिए। हाँ, जैसे कि एक प्राथमिक उपचार फ्लो चार्ट का पालन करने की बात कही गई है। और ये भी कि फर्स्ट एड सिर्फ प्रशिक्षित व्यक्ति ही दे। इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? ट्रेनिंग इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, प्रशिक्षण पर जोर इसलिए है क्योंकि गलत तरीके से दी गई मदद वो फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। अच्छा। सोचिए, अगर किसी को गलत तरीके से हिला दिया जाए, या कोई घाव है उसे ठीक से साफ ना किया जाए, या गलत पट्टी बांध दी जाए। हाँ, स्थिति बिगड़ सकती है। बिल्कुल। सही जानकारी और अभ्यास ये पक्का करते हैं कि जो केयर वाला कदम है वो वाकई मददगार हो, ना कि अनजाने में हालत और खराब कर दे। ये वही सिद्धांत है, पहले नुकसान ना पहुंचाओ। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे ये भी काफी दिलचस्प लगा कि दस्तावेज सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या करना है, बल्कि एक पूरी तैयारी की बात कर रहा है। हाँ, एक पूरे सिस्टम की तरह। जैसे कि किसी प्रशिक्षित टीम सदस्य को कैसे बुलाना है, इसकी प्रक्रिया तय हो। फर्स्ट एड देने वालों की सूची कई जगहों पर लगी हो, ऑफिस में, रिसेप्शन पर, सिक्योरिटी के पास, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। हाँ, और फर्स्ट एड किट भी आसानी से उपलब्ध हो, यहाँ तक कि साइट पर डॉक्टर और मेडिकल सहायक की मौजूदगी, तीनों शिफ्ट में। और अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो ये सिर्फ अलग-अलग चीजों की लिस्ट नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने की सोच है। सही। जानकारी कहाँ है, सामान कहाँ है, प्रशिक्षित लोग कौन हैं, और मेडिकल मदद कितनी जल्दी मिल सकती है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। ये दिखाता है कि फर्स्ट एड अब सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि एक संगठित, व्यवस्थित तैयारी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये संगठनात्मक तैयारी के महत्व को दिखाता है। तो आज की चर्चा से हमने क्या खास बातें समझी? पहली, फर्स्ट एड की परिभाषा, पेशेवर मदद से पहले की फौरी देखभाल। हाँ। फिर वो चेक, कॉल, केयर का महत्वपूर्ण क्रम। प्रशिक्षित लोगों की जरूरत ताकि मदद सही हो, गलत नहीं। और संसाधनों की तैयारी। हाँ, जैसे किट, सूची, प्रशिक्षित लोग और यहाँ तक कि मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता। इन सब का असल मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, प्रभावी फर्स्ट एड सिर्फ जानकारी या नेक इरादे की बात नहीं है। इसके लिए सही ज्ञान चाहिए, अभ्यास चाहिए, साधन चाहिए और एक पूरी व्यवस्था चाहिए। ये दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि चाहे काम की जगह हो या रोजमर्रा की जिंदगी, इमरजेंसी के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक रूप से भी। बिल्कुल सही कहा। और इसी तैयारी से जुड़ा एक और सवाल मन में आता है।
दस्तावेज में एक प्राथमिक उपचार केंद्र यानी फर्स्ट एड सेंटर का जिक्र तो है, पर यह नहीं बताया गया कि वो करता क्या है। हाँ, ये एक दिलचस्प बिंदु है। मतलब क्या काम है उसका? हाँ, और यही एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। सिर्फ फर्स्ट एड किट और प्रशिक्षित लोगों के नेटवर्क से आगे बढ़कर एक समर्पित केंद्र आपातकालीन प्रतिक्रिया में और क्या भूमिका निभा सकता है? क्या वहाँ बेहतर उपकरण होते हैं? हो सकता है, या शायद वो समन्वय का काम बेहतर करता हो, या फिर शायद वो घटनाओं का रिकॉर्ड रखने और विश्लेषण में मदद करता हो ताकि भविष्य में सुधार हो सके। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि एक समर्पित केंद्र होने से क्या अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये विचार श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है।